आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत खंड का जो पाठ है सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां। और इस पाठ का यहां पर आप देख पा रहे हैं अंतिम श्लोक। यहां पर अंतिम श्लोक है जिसका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संदर्भ और इसका सरल हिंदी अनुवाद। जी हां, इसका सरल हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आपसे आग्रह है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा इस पाठ का जो पहला श्लोक है, यहाँ पर दूसरा श्लोक है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी से रिलेटेड वीडियो देख लें, जिसमें मैंने आपको प्रत्येक श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद की वीडियो उपलब्ध करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में। आप देख लीजिए। और जो संस्कृत खंड का वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है वंदना और साथ ही पुरुषोत्तमः रामः, इन दोनों पाठों को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यानी जो वंदना शीर्षक पाठ के जितने भी श्लोक हैं और पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ के जितने भी श्लोक हैं, सभी का मैंने अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। आप देख लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए और आप इन वीडियोज को देखकर अपनी 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़कर आप हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए, यहाँ पर श्लोक क्या है। यहाँ पर जो 8वां श्लोक है, 8 नंबर का, कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ है मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूड़ा स्त्रीभुवन मुपकार सोड़िभाः प्रीणयन्ताः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसताः सन्ति संता क्रियन्ताः। तो इस श्लोक का संदर्भ लिखने से पहले आपको करना क्या होगा कि इसके शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पर ब्लैक पेन से, मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को ब्लैक पेन से। किस पेन से? ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए अंतिम के शब्द को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या हेडिंग डालना है आपको? संदर्भ। और बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है, आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से अवतरित है? सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। तो संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान देना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। के संस्कृत खंड के किस पाठ से अवतरित है? पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। तो इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं और इसी तरीके का संदर्भ आप इस पाठ के प्रत्येक श्लोक के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूड़ा, अर्थात मन, वचन और शरीर में, मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूड़ा, अर्थात मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से क्या? पीयूष अर्थात अमृत से पूरा है, यानी परिपूर्ण। और स्त्रीभुवन मुपकार सोड़िभा पीड़यन्तः, अर्थात उपकारों के समूह से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, उपकारों के समूह से तीनों लोकों को, कितने? तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणुन पार्वती कृत्य नित्यम
निज हृदय विकसताः सन्ति संता क्रियन्ताः, अर्थात दूसरों के परमाणु के समान परगुण परमाणुन, दूसरों के परमाणु के समान और पर्वतीकृत नित्यम, और छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर, छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर निज हृदय विकसताः सन्ति संता क्रियन्ताः, और अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। कहने का अर्थ है श्लोक का कि मन वचन और शरीर में, मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्णः, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, स्त्रिभुवन मुपकार सोढ़िभः प्रीणयन्तः, अर्थात उपकारों के समूह से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणुन पार्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसताः सन्ति संता क्रियन्ताः, अर्थात दूसरों के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात थोड़े ही हैं। तो कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है इस श्लोक का? मनस्य वचस काये पुण्य पीयूष पूरा, अर्थात इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? मन वचन और शरीर में, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। इसके बाद लिखा हुआ है श्लोक में स्त्रिभुवन मुपकार सोढ़िभः प्रीणयन्तः, अर्थात यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि उपकारों के समूह से तीनों लोकों को, उपकारों के समूह से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले और परगुण परमाणुन पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसताः सन्ति संता क्रियन्ताः। तो क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि दूसरों के परमाणु के समान, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक के अंतर्गत मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूरा स्त्रिभुवनम पुकार सोढ़िभः प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसताः सन्ति संता क्रियन्ताः। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्लोक का हिंदी अनुवाद, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकारों के समूह से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। तो बिल्कुल सरल हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया है। और इस तरीके से इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं, यहाँ पर कुल 8 श्लोक हैं इस पाठ में, सभी का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।